हेलो। नमस्कार प्यार दोस्तों, सीजी क्लासेस भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास नंबर आज हमारी क्लास नंबर रहेगी 6, शायद है ना, 6 नंबर क्लास रहेगी। और टारगेट 40 के अंदर जो भी जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन के अंदर, आज वाले सवाल जिनको नहीं समझ में आया है वो इस क्लास से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। या कोई एब्सेंट रह गया हो वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। प्रतिशत की क्लास हमारी आज क्लास नंबर 6 रहेगी। जो आज ऑफलाइन के अंदर हमने काम किया वो सेम काम यहीं पर हम करेंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर हमारा 16 नंबर टाइप, 16 तक टाइप हो गए थे और आज है 17 टाइप, ठीक है। 17 नंबर टाइप 17 नंबर टाइप का पहला सवाल है। टाइप नंबर 17 का पहला सवाल क्या है? कहता है चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, ठीक है। चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी कि खर्च में 10% की कमी हो जाए? कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। देखो, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हुई। मान लो चीनी का मूल्य पहले था 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी थी और प्रतिशत के अंदर मानते हैं हम हर चीज 100 मानते हैं, ठीक है। तो चीनी का मूल्य 30% कम हो गया। जैसे चीनी का मूल्य 30% कम हुआ आप ज्यादा चीनी खरीदने लग जाओगे, ठीक है। और खर्चा क्या हो गया? 10% कम हो गया। यानी सिंपल सी बात है, अगर चीनी का मूल्य कम होने का मतलब है खर्चा कम हो गया। और जैसे ही खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होने के बाद में चीनी फालतू खरीदोगे, ठीक है। कोई भी चीज है, आज मान के चलो 100 रुपये है उसका रेट, ठीक है। और 100 रुपये रेट है तो आप उसको कम खरीद रहे हो, यानी 100 रुपये किलो है कोई चीज, प्याज है 100 रुपये किलो हो गए, ठीक है। तो 100 रुपये किलो कौन लेगा प्याज, ठीक है। कुछ दिन तो खाने बंद कर दोगे और फिर क्या होगा? जैसे ही प्याज का रेट डाउन हुआ, प्याज का रेट कम हो गया तो आप प्याज बहुत सारे खरीद लाओगे। वही प्रकार, उसी प्रकार का एक सवाल है। चीनी के मूल्य में 30% कम हो गया। मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू थी 100%, ठीक है। चीनी का मूल्य कितना गिर गया? 30% गिर गया। 30% कम हो गया, यानी 100 में से 30% कम होने का मतलब है 70 का हो गया। 70, देखो ये तो है टोटल प्रतिशत के अंदर। जैसे चीनी का मूल्य कम हुआ, ठीक है, तो आप यहां पर 70 किलो चीनी यूज कर रहे थे, ठीक है। 70 किलो ओरिजिनल खपत थी, यानी आपके घर में 70 किलो चीनी आती है 30% की कमी होने पर। ओरिजिनल खपत है ये, ठीक है। यानी कि 30% कम होने पर 70 किलो चीनी आया करती थी। जैसे ही खपत में कितने की वृद्धि हो, ये कह रहा है अगर खर्चा 10 कम हो जाए तो खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी सिंपल सी बात है, अगर खर्चा कम करोगे तो चीनी आप ज्यादा खरीदोगे। ये कैसा, कब होना चाहिए ये कि 10% खर्चा कम हो जाए, 10% की कमी हो जाए खर्चे में। कब होगी? जब आप 90 केजी चीनी खरीद खाओगे आप, ठीक है। 90 केजी चीनी ले के आओगे, यानी जब 30% गिरा तो 70 केजी खरीद रहे थे। अब 10 केजी, 10% और कम हो गया तो आप 90 केजी खरीद रहे हो। वही बात होगी। 100 रुपये पर किलो के हिसाब से प्याज मिल रहे थे, ठीक है, तो आप कम ले रहे थे। जैसे ही प्राइस डाउन हुआ आप प्याज ज्यादा खरीदने लगे, तो वही बात होगी। 70 किलो पहले खा रहे थे, अब 90 किलो खा रहे हो, ठीक है। वर्तमान खपत है, वर्तमान में 90 किलो चीनी खरीद रहे हो, ठीक है। 10% प्राइस डाउन होते ही, ठीक है, यानी रेट गिर गया और चीनी आपने ज्यादा खरीदी। यहां से 0 से 0 कट देंगे। 7 से पहले आप खपत करते थे 7 केजी की, अब करते हो 9 केजी। कितनी केजी बढ़ गई? 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा खा रहे हो आप। 2 केजी चीनी एक्स्ट्रा किस पे खा रहे हो? जो पहले से कम थी।
2/7% के लिए गुणा में 100, ये हो जाएगा 200/7। इतना करना जरूरी नहीं है। अगर आपको 1/7 की वैल्यू पता है, 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7%, ठीक है। हमको चाहिए 2/7, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो गया 2/7। और 14 दूनी कितने हो गए 28, और 2 दूनी कितने हो गए 4/7। 28 से ही 4/7% क्या हो जाएगा, खपत में आप वृद्धि करोगे, यानी इतनी चीनी ज्यादा खा रहे होंगे आप, ठीक है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल समझ में आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो हो जाए तो उसके कुल खपत में 7 kg कमी हो जाती है। वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 7% की 7 किलो की 7 kg किलोग्राम 7 kg की कमी आ जाती है। 7 kg की कमी आ जाती है। पूछा है और कुल खर्च 5% बढ़ जाता है, और कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाती है, तो वास्तविक खपत बतानी है, ठीक है। चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जाए। चीनी का मूल्य मान लेते हैं कि 100 था, ठीक है। 20% की जब वृद्धि हुई, जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तब आप 120 किलो चीनी खरीद रहे थे, ठीक है। खपत 20 किलो ओरिजिनल खपत 20 किलो 120 किलो चीनी खरीद रहे थे, ठीक है। जैसे ही उसके कुल खपत में 7 kg की कमी हुई, कब होती है ये, और कुल खर्चा 5% बढ़ गया। जब 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, तो सिंपल सी बात है खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है। तो खर्चा कितना बढ़ गया, 5% बढ़ गया। तो अब खर्चा खपत कितने की कर रहे हो आप, 5% बढ़ने के बाद में 105। देखो सिंपल सी बात है, जब मान लो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही थी, जैसे ही 20% बढ़ा तो आप 120 kg चीनी खरीद के लाया करते थे, ठीक है। जैसे ही 5% खर्चा बढ़ा तो आप कितने चीनी खरीद के ला रहे हो अब, यानी प्राइस हाई हो गई, तो हाई होने के बाद में 105 kg चीनी खरीद के ला रहे हो, ठीक है। अब देखो ये 5% तक ही बढ़ा है, लेकिन 20% की वृद्धि चीनी के मूल्य में हुई है। कुल खर्चे में 5% की वृद्धि हुई है। 5% यानी बहुत कम बढ़ा है, ठीक है। 20% की तुलना में 5% कितना कम है, 15%। 15% प्राइस डाउन हो गया, तो अब आप 105 kg चीनी खरीद रहे हो। तो देखिए वर्तमान में ये है, और ये हो जाएगा 15 8 120, 15 7 105। पहले आप ओरिजिनल खपत आपकी थी 8, लेकिन अब 5% जैसे ही रेट बढ़े तो आपने 7 kg चीनी खरीदनी शुरू कर दी, तो एक कम खरीद रहे हो 1 kg पहले से। तो ये क्वेश्चन भी कहता है 1 kg कम नहीं खरीद रहे, 7 किलो कम खरीद रहे हैं। तो 1 का 7 गुना 7, ओरिजिनल खपत कितनी हो जाएगी, 56 किलो, ठीक है। और वर्तमान में पूछे तो इसका 7 गुना कर दे 49 kg हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। साउंड और वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में क्या कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी जाए और वास्तविक खपत 48 केजी हो, ठीक है, ये कहता है तो हो जाए तो और हो जाए और वास्तविक खपत 48 केजी हो, 480 केजी कर लो, ठीक है, 480 केजी हो, ठीक है, तो उसकी खपत में कितने की कमी करें, तो उसकी खपत में कितने की कमी करें, कितने की कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, ठीक है। चीनी का मूल्य था जो हम मानते हैं वो था 100, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई तो ओरिजिनल खपत थी कितनी 20% 120, वास्तविक खपत 480 केजी हो तो उसकी खपत में कितने की कमी करें, तो उसकी खपत में कितने की कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, कुल खर्चा कितना बढ़ जाए 10% बढ़ जाए, तो कुल खर्चा कितना हो गया 110, 0 से 0, 0 से 0, यहां से 12 से कम हो गया कितना, पहले आप 12 केजी लाया करते थे, अब 11 केजी, यानी पहले से 1 किलो कम खरीद रहे हो, ठीक है। यहां पर देखो वास्तविक खपत दिया हुआ है, अब की बार वास्तविक खपत 12 नहीं है, कितनी है 480 केजी है, वास्तविक खपत कितनी है 480 किलो, तो 12 का 480 कितना हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा, तो एक का भी कितना हो जाएगा 40 गुना, ठीक है 40 किलो, और यही पूछा था, ठीक है, उसके कुल खर्च में कितने की वृद्धि हो, कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, 10% की वृद्धि कब होगी जब वो 12 से एक कम 11 पे खरीद रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कह रहा है पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़ के, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, कहता है पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करें, पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करें कि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे, कि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर थी, ठीक है, 60 रुपए पर लीटर थी पेट्रोल की कीमत, बढ़ के कितनी हो गई 75 रुपए पर लीटर हो गई, 75 रुपए पर लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत अच्छा 75 रुपए पर लीटर होगी, पेट्रोल की खपत को कितना कम करें कि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10% रहे, तो खर्चा कितना बढ़ गया 10%, तो 10% बढ़ने के 60 का 10% कितना होता है 6, और 60 में 6 जोड़ो तो हो जाए 66, यानी 75 रुपए पर लीटर के हिसाब से पहले पेट्रोल खरीद रहे थे, जैसे ही 10% क्या हुआ
खर्चा कम हुआ, कि जो बढ़ा हुआ खर्चा है वो केवल 10% रहे, कि 10% है तो 75 पहले यूज करें, आप कितना करें 66 रुपए पर लीटर के हिसाब से, कितने की कमी हो गई 9 की कमी हो गई। ये कितने की कमी हो गई भाई 9 की कमी हो गई। 9 की कमी किस पे हुई 75 रुपए पर, 75 रुपए पर लीटर पे, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 दिए 75 और 3 दिए 9। अच्छा ये उल्टा कर दिया, 1 मिनट, 75 पर 9 की कमी हुई गुणा में 100, 25 दिए 25 चौके 100, 25 दिए 75 और 3 दिए 9, 4 दिए 12%। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोल की कीमत 45 रुपए पर लीटर से बढ़ के 45 रुपए पर लीटर से बढ़कर 50 रुपए पर लीटर हो गई। कितनी हो गई 50 रुपए पर लीटर हो गई। और पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 5% तक ही बढ़े, केवल 5% तक ही बढ़े। देखो पेट्रोल की कीमत थी 100 नहीं थी, पेट्रोल की कीमत दे रखी है 45 रुपए पर लीटर, 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल था। ठीक है 45 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल था और क्या हो गया 50 रुपए पर लीटर हो गई कीमत। ठीक है 50 रुपए पर लीटर हो गई। ठीक है 50 रुपए पर लीटर होने के बाद में ये कहता है कि पेट्रोल की खपत यानी पेट्रोल कितना कम यूज करोगे ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 5% तक ही बढ़े। खर्चा कितना बढ़ गया 5% बढ़ना चाहिए। 5% 45 का 5% निकालोगे, 45 का 5% जब निकालोगे 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20, 9/4 कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। ठीक है 45 में 2.25 जोड़ोगे तो 47.25 हो जाएगा। अब 50 रुपए पर लीटर पहले यूज कर रहे थे, अब कितना कम कर रहे हो 47.25, कितने की कमी हो गई, ये कमी हो गई आपको देखो इसमें कम करोगे तो ये हो जाएगी 3.75। ठीक है 3 पॉइंट क्या हो जाएगी 75, ये 3.75 नहीं होगी, ये हो जाएगी 2.75। यहां से देखो 50 है, 50.00 है, यहां इसके नीचे 25 लिखो और यहां 47 लिख दो। 10 में से 5 गए 5, इधर कितना बच गया 9 में से 2 गए 7, इधर कितना बच गया फिर 9, 9 में से 7 गए 2, 2.75। ठीक है इतने की कमी हुई 2.75 की। 2.75 की कमी होती है किस पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, पॉइंट हटाओगे उसका भी कितना आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है ये पॉइंट हटाया मैंने, ठीक है ये हटा दिया, नीचे कितना आ गया 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप ये काट दो, आप ये 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और 5 5 25। ठीक है 5 5 25 और फिर बच गया 2। ठीक है 5 5 25 फिर 5 5 25, 55 पे 55 पंजे 275 और ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 5 50, 55/10 हो गया। 55/10 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5.5। ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए। चावल के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, ठीक है। जिस वजह से एक गृहिणी 400 खर्च करके रुपए 400 खर्च करके 20 किलो 400 रुपए खर्च करके 20 केजी अधिक चावल खरीद सकती है। 20 केजी अधिक चावल खरीद सकती है, ठीक है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य बताना है। देखिए कैसे करते हैं। 20% की कमी हो जाए। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 होता है। 5 का 20% कम होने का मतलब अब कितना हो गया? 4 हो गया। इस बात को ध्यान से रखना। पहले यहां लिख लेंगे पहले और अब का रेशियो, ठीक है। और यहां लिख लेंगे मूल्य और यहां लिख लेंगे वस्तु, ठीक है। देखिए भी 20% यानी कि चावल का मूल्य पहले 20% कमी हुई। चावल का मूल्य था 5 का 20% कम हो गया, कितना हो गया? अब 4 हो गया। पहले मूल्य था 5, पहले मूल्य था कितना? 5। वस्तु अब कितना हो गया? अब मूल्य हो गया कितना? 4। जब मूल्य 5 था तो वस्तु 4 आ रही थी, ठीक है। जब मूल्य 5 था तो वस्तु 4 आ रही थी। क्यों? क्योंकि 5 का 20% कम है। 5 का 20% कम है। जब मूल्य ज्यादा होगा तो आप वस्तु कम खरीदोगे, ठीक है। और मूल्य जैसे ही कम हुआ तो वस्तु आप ज्यादा खरीदोगे। तो वस्तु आप जब मूल्य 4 रुपए पर केजी के हिसाब से हो तो वस्तु कितनी खरीद रहे हो? 5 खरीद रहे हो। वस्तु पहले से कितनी ज्यादा खरीद रहे हो? 1 ज्यादा खरीद रहे हो। लेकिन 400 रुपए खर्च करके 20 किलो चीनी अधिक खरीद रहे हो। 400 रुपए खर्च करके 20 किलो चावल अधिक खरीद रहे हो। 1 केजी अधिक नहीं, 20 किलो अधिक, यानी कि 20 गुना। तो वस्तु का 20 गुना कितना हो जाएगा? 80 किलो। जब मूल्य 5 रुपए पर केजी के हिसाब से था तो आप देखो यहां 20 गुना किया तो यहां भी 20 गुना करके देख लो आप। जब यहां 20 गुना किया तो मूल्य कितना हो गया? 100 हो गया। यहां कितना हो गया? 100। सिंपल सी बात है, जब 100 रुपए पर किलो के हिसाब से कोई चीज मिल रही थी तो आप 80 केजी वस्तु खरीद रहे थे। यानी जब महंगा रेट था, ठीक है, रेट आए थे तो आप वस्तु कम खरीद रहे थे। जैसे ही रेट डाउन हुए, रेट कितना हो गया? 4 हो गया, यानी 80 रुपए हो गया। उस वस्तु का मूल्य 80 हो गया। जैसे ही डाउन हुए आपने वस्तु ज्यादा खरीदी, तो ज्यादा कितनी खरीदी? 20 गुना। कितनी वस्तु ज्यादा खरीदी? 100 खरीदी, 20 वस्तु ज्यादा खरीदी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहां जो ये तो वैसे समझाने के लिए था, ठीक है। और देखिए 400 रुपए खर्च करके 20 किलो अधिक चावल खरीद सकती है। चीनी का वर्तमान मूल्य पूछा। पहले वाला तो ये है और अब वाला वर्तमान वाला ये है, ठीक है। इस साइड वाला देखो 100 किलो चीनी आ रही है। 400 रुपए खर्च करके देखो, अगर पहले की बात करें तो 400 रुपए खर्च करके 80 किलो चीनी आ रही थी। 400 रुपए खर्च करके कितनी किलो चीनी आ रही थी? 80 रुपए। 80 वस्तु आ रही थी 80 केजी। 400 रुपए खर्च करके 80 किलो चावल खरीद रहे थे।
तो 1 किलो चावल का मूल्य पूछे तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल खरीद रहे थे पहले, जब मूल्य कितना था, 5 था, ठीक है। 5 ने 20 गुणा कितना था, 100 था। 100 रुपए पर 1 केजी के हिसाब से आप वस्तु खरीदने गए तो आपको 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 400 रुपए की वस्तु, 80 वस्तु मिली 400 रुपए की, ठीक है। तो इसी प्रकार से वर्तमान की पूछा है, वर्तमान की पूछ रहा है, तो 400 रुपए में 100 केजी वस्तु आप खरीद रहे हो, तो 1 किलो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपए पर केजी हो जाएगा, ठीक है। यानी वो वस्तु आपको किस रेट पड़गी, 4 रुपए पर किलो के हिसाब से पड़गी, ठीक है। 400 रुपए में जब 100 किलो वस्तु खरीद रहे हो तो 1 किलो वस्तु कितने की पड़गी, 4 रुपए की पड़गी। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपका नेक्स्ट टाइप है और वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।